براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سرگودا کی تحصیل سائیوال کے علاقے سیال شریف میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نعیم الدین سیالوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سیال شریف آئیں اور آپ سے مخاطب ہو۔ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے، سیالوی صاحب قائد عوام نے ہمیں اس جماعت کے لیے 4 اصول دیے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان اصولوں میں اضافہ کر کے ہمیں 5 اصول دیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اصول کہ 1، اسلام ہمارا دین ہے، 2، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارا جد و جہد ہے، اور ہم ان 5 اصول پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ ہم آپ کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد عوام اور شہید رانی نے جس جماعت کی قیادت کی، وہ اس ملک کی غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، اس ملک کے مظلوم عوام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے، اور وقت کا فرعون، وقت کا ظالم، وقت کا آمر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم نے عامر ایوب اور یحییٰ کا مقابلہ کیا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، ہم نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور سیالوی صاحب اب آپ کی مدد سے ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پٹلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے۔ ہم نے تو پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کہا، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ، یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے۔
इस मुल्क का आम आदमी उठाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में इस मुल्क के अवाम आपका नाकामी का बोझ उठाएगा। और फिर आपने देखा कि 3 साल के अंदर ही अंदर इस हुकूमत ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, वादा किया था करप्शन से निजात दिलाने का। क्या हुआ उन वादे का? 1 करोड़ नौकरी देने तो दूर की बात, कठपुतली ने जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना है। 50 लाख घर बनाना दूर की बात, इस जालिम ने उन गरीबों के सर से छत छीने हैं जिनके पास पहले से छत मौजूद था। एनक्रोचमेंट के नाम पे मुल्क भर में गरीबों के सर से छत छीना गया है। पिछले हफ्ते हम मुल्क भर में किसानों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़हारे यकजहती करते हुए अपने किसान के साथ शाना बशाना खड़े हुए और मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले, किसान मार्च निकाले। सिंध, बलूचिस्तान के हर शहर से किसानों के रैलीज निकाले गए थे। हर तबका सरापा एहतजाज है। किसान एहतजाज कर रहा है कि इस वक्त यूरिया का बहरान है, किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं दी जा रही। उनको मालूम है कि जब पीपी का दौर था जो फसल की कीमत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था तो इज्जत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था किसानों का खिदमत किया जाता था। उनको मालूम है कि जब से ये नाकाम तरीन हुकूमत आया है हमारा ज़राअत को तबाह किया है। ज़राअत जो हमारा मईशत का बैकबोन है, तो इन्होंने हमारा बैकबोन मईशत का को तुड़वा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो गुर्बत का मसला हो, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे वो मजदूर का मसला हो, चाहे वो तालिबे इल्म का मसला हो या बुजुर्ग पेंशनर्स का मसला हो, हमारा ये तारीख है, ये हमारा रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम का वक्त, बीबी शहीद का वक्त हो या सदर जरदारी का वक्त हो, हमने डिलीवर किया है। हमने अवाम को मुश्किल से निकाला है। हमारे दौर में भी महंगाई था। महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, जिससे इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिली। हमारा दौर में महंगाई था, अगर महंगाई था तो हमने पेंशन्स में इजाफा करके, तनख्वाह में इजाफा करके अपने आवाम के साथ थोड़ा सा तसल्ली दिलवाया था, थोड़ा मदद पहुंचाया था कि अगर मुल्क मुश्किल में है, अगर महंगाई है तो हम तनख्वाह में इजाफा करके, पेंशन्स में इजाफा करके मिलके एक कौम होके इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। मगर ये जालिम हुकूमत आया है,
महंगाई में इजाफा होता रहता है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था, अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है, तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ अब नहीं सुनना है, आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे, ये खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान नियाज़ी है। आपका जोश और जज्बा देख के, आपका मोहब्बत देख के मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपनी साजिश पकाते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है, जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। अब आप एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले, मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है। पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया, अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर तारीख गवाह है कि जब तारीख लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जियाले दीवार बन के इसके
कठपुतली के सामने खड़े थे और इंशाल्लाह ताला हम 27 पे निकल रहे हैं। मैं इमरान साहब को वार्न कर रहा हूं कि इमरान beware the Ides of March। जिए भुट्टो। जनाबे ऑनरेबल चेयरमैन साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सरगोदा के इलाके सियाल शरीफ में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर हमले किए जा रहे हैं। IMF से डील का बोझ आम आदमी उठाएगा। कठपुतली ने रोज़गार भी छीन लिया है। 50 लाख घर बनाना दूर की बात, गरीब से छत भी छीन ली गई है। आज मुल्क में हर तबका सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है और आवाम को मुश्किल से निकाला है।